जो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल SM इग्नाइट, जहां हम करते हैं झारखंड की तैयारी झारखंडी स्टाइल में। तो आप सभी को पता है कि मैं 14 JPSC का एक सीरीज़ स्टार्ट की हूँ। किसका सीरीज़? प्रीलिम्स का सीरीज़ स्टार्ट की हूँ, जिसमें मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी हूँ कि JPSC की तैयारी कैसे करनी है, क्यों करनी है, JPSC क्या होता है, कैसा बॉडी है, कितने लोग होते हैं इसके काम करने में, चेयरमैन कौन है अभी के, कैसे अपॉइंट करते हैं लोगों को। इसके बाद हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैं बहुत छोटे तरीके से नोट्स फॉर्मेट में वहाँ में कंप्लीट करा दी थी। मैं सोची उसका अपडेटेड एक वीडियो लेके आती हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगी, और जितना मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप बस इतने अच्छे से पढ़ के जाओ, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इसके अलावा आपको कोई सोर्स रेफ़र नहीं करना है, मल्टीपल चीज़ें नहीं रेफ़र करनी है। एक बेसिक बुक पकड़ो और मेरे नोट्स रेफ़र करो, दैट्स इट। इतना सिंप्लीफाइड तरीके से कोई नोट्स नहीं दिया है इस टॉपिक को लेकर के। गो एंड चेक अगर विश्वास नहीं होता है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पढ़ने से पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि हम लोग को ये गवर्नेंस सिस्टम क्यों पढ़ना है ट्राइबल्स के, इससे हम लोग को क्या फ़ायदा है। तो चलिए हम देखते हैं क्या फ़ायदा है। अगर मान लो ये हमारा झारखंड है, ये हमारा झारखंड है, आपकी पोस्टिंग यहाँ हो गई, ये क्या है, साहिबगंज में हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? संथाल लोग रहते हैं। अब आपको यहाँ पे भेज दिया गया है यहाँ पे काम करने के लिए। मान लीजिए आप म्यूनिसिपल ऑफिसर बन के चले गए, अब यहाँ पे आपको काम करना है, तो आप यहाँ के लोग को जानोगे ना कि यहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या है, कौन ट्राइब्स रहते हैं, क्या जो आप कोई पॉलिसी लेके आ रहे हो उस वो क्या उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, या किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज़ें उनके अगेंस्ट तो हम नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सब जानने के लिए कोई भी एक ऑफिसर है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ट्राइब कहाँ पाया जाता है, कौन सा ट्राइब का गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, तभी आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे ना। पब्लिक सर्वेंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें इन एवरी पॉसिबल मैनर। तो बस वही सब जानने के लिए हमें JPSC ये टॉपिक पढ़ने बोलता है, ताकि हम जान सके कि कौन से ट्राइबल कितने हैं, कहाँ रहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, वो लोग किसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उन लोग के लिए कौन सा सैक्रेड ग्रूव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सबसे पहले हम ये टॉपिक ही क्यों चूज़ किए, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो टॉपिक है इससे 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 8 × 2 16 नंबर के क्वेश्चंस, आप 16 मार्क्स आपको यही टॉपिक दे देगा। और कितने टॉपिक पढ़ने हैं इसमें से? टोटल आपको 7 टॉपिक पढ़ना है। और इतना इजी है ना कि बस आप यहीं से पढ़ के जाओ। और आप ये मैं वीडियो लेक्चर बनाने के बाद मैं एक प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज़ लेके आऊँगी, जिसमें कि मैं दिखाऊंगी कि जो आप पढ़ रहे हो ना मेरे वीडियो से, बस वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ना वो सारे टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ। बस मैं बोलूँगी एक बेसिक बुक ज़रूर रेफ़र करना इस वीडियो को देखने के पहले या देखने के बाद, तभी तो आप चीज़ों को लिंक कर सको कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। आज मैं कोशिश करूंगी कि ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर दूं। कौन कौन सा? मुंडा, नागवंशी और संथाल, ठीक है। और इस टॉपिक से आपके 3, ये वीडियो लेक्चर से आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। आई कैन गारंटी यू ऑन दिस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। अगर हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड जानेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि कौन से अर्लीस्ट ट्राइब है, अर्लीस्ट ट्राइब है जो कि झारखंड में आकर के बसे थे। तो सबसे पहले जो ट्राइब है वो असुर है। असुर, मुंडा लोग आते हैं, असुर लोग को बैटल में हराते हैं और वो लोग यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला ट्राइब कौन था? असुर था। असुर के बाद कौन है? मुंडा है, ठीक है। अब मुंडा लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग लोग मानते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रांग लोग हैं। और इन लोग का मेन प्रोफेशन क्या है? ये एग्रीकल्चर करते हैं। एक्चुअली क्या किए ना, ये लोग आए असुर के जगह पे, ठीक है। अब वहाँ के लैंड को ये लोग क्लियर किए और यहाँ पे सेटल हो गए। अब ये जो लैंड जो क्लियर किए ना उसको बोलते हैं खूट कट्टी, खूट कट्टी सिस्टम, ठीक है।
उसके बाद ये लोग अपने आप को फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन करते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम बोले हैं कि वो झारखंड में आए और असुर को डिफीट किया और यहीं सेटल हो गए, ठीक है। इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो दो थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। पहला कि ये लोग तिब्बत से आए हुए, साउथ ईस्ट एशिया से, फिर उड़ीसा आए एंड देन छोटा नागपुर प्लेचू आए। दूसरा एट द सेम पॉइंट दूसरा है थ्योरी आता है कि ये लोग एमपी से आए, फिर रिजगढ़ गए, रिजगढ़ को हम लोग रोहतासगढ़ कहते हैं, देन छोटा नागपुर प्लेचू असुर को हराए एंड देन सेटल देयर, ठीक है। अब ये लोग का रेस का है, ये लोग कहाँ कौन से समय से इन लोग का ओरिजिन माना जाता है कि ये लोग कौन से जाति कौन से रेस से बिलोंग करते थे, तो ये लोग प्रोटो एस्ट्रॉइड है। एक और यहाँ पे मैं बोनस पॉइंट दूंगी कि मोस्टली ट्राइब जो झारखंड के हैं ना वो प्रोटो एस्ट्रॉइड है, कुछ को छोड़ करके, जैसे ओराव ये सब द्रविडियन है, ठीक है, और मोस्टली जो है वो प्रोटो एस्ट्रॉइड है, ठीक है। अगर ये लोग लैंग्वेज बोलेंगे तो ये लोग जो है वो मुंडारी लैंग्वेज बोलते हैं। मुंडारी लैंग्वेज को इन लोग होडो जुगार भी कहते हैं। तो ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? मुंडारी। और मुंडारी को क्या बोलते हैं? होडो जुगार भी बोलते हैं। ये अपने आप को होडो को बोलते हैं। होडो को मतलब ह्यूमन, बहुत ही पावरफुल ह्यूमन। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो पूरे झारखंड का मतलब पूरे एसटी पॉपुलेशन 26.2% में से 14.2% जो है वो मुंडा ट्राइब है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम अगर बात करें तो थोड़ा सा हम इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो हम बात करना चाहेंगे। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पूरे इंडिया का 8.6% पॉपुलेशन जो है दैट इज़ अप्रॉक्स 1.4 मिलियन वो ट्राइबल लोग हैं पूरे इंडिया में, जिसमें कि इसका 26.21% सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, जो कि 6th लार्जेस्ट एसटी ट्राइब है पूरे इंडिया का, ठीक है। और इसमें से 26.21 में से 3.38% जो है वो पीबीटीजीज है, मतलब पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, जो बहुत ही पिछड़े हैं, ठीक है। और इसमें से जो एसटी ट्राइबल उसमें से 90% जो है वो गांव में बसे हुए हैं, टाउन में नहीं, गांव में बसे हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा ट्राइब कौन है नंबर के हिसाब से? तो भिल है, गोंड है, एंड थर्ड में कौन है? संथाल। दिस इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगर झारखंड में बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे पहले संथाल, देन उराव, देन मुंडा, देन हो, देन खड़िया। ओके। अब ये लोग का लोकेशन का है, तो ये लोग इस वाले एरिया में रहते हैं, झारखंड के इस वाले। यहाँ पे कौन हो गया? रांची हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, सिमडेगा हो गया, वेस्ट सिंहभूम हो गया, तो ये सब एरिया, गुमला हो गया, तो ये सब एरिया में रहते हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव ट्राइब है, बहुत ज़्यादा ही पॉलिटिकली एक्टिव ट्राइब है। अब ये लोग के बारे में हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल है कि ये लोग कैसे काम करते हैं, ये लोग का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब पंचायत लेवल पे क्या स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर 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 मतलब जो 3 टायर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सब हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर गवर्नेंस सिस्टम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये लोग का ग्राम पंचायत होता है, जिसमें कि मुंडा को बोलते हैं हाथू, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मुंडा का क्या है? हाथू, देन परहा, एंड देन परहा पंचायत, ठीक है। हाथू का हेड कौन होता है? जो विलेज हेड होता है वो कौन है? तो हाथू मुंडा है। सिमिलर वे में परहा का हेड कौन है? मनकी। और परहा पंचायत सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो परहा पंचायत होता है, ये सुप्रीम बॉडी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नीचे नहीं सॉल्व हो रहा है, हाथू मुंडा नहीं कर पा रहा, मानकी नहीं कर पा रहा, वो प्रॉब्लम कहाँ जाएगा? परहा पंचायत के पास जाएगा। और परहा पंचायत का हेड कौन होता है? परहा राजा। और परहा राजा को इलेक्ट किया जाता है, ना कि हेरिडेटरी पोस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? रिपब्लिकन सिस्टम है, मतलब जहाँ पे इसके हेड को इलेक्ट किया जा सकता है। तो देखो आप, इतने पुराने समय में इतना अच्छा स्ट्रक्चर था हमारे सोसाइटी में, हमारे स्टेट में, लोग नहीं जानते, और ये जानना बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ों को। तो अब देखिए ये लोग का रिलीजियस हेड कौन है? रिलीजियस हेड मतलब पंडित लोग, पहान। उस पंडित को यहाँ पे क्या बोलते हैं? पहान। और ये पहान पंडित को जो भूमि दी जाती है एज अ दक्षिणा, उसको बोलते हैं दाली कटारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंड विलेज हेड का हेड कौन है? हाथू मुंडा। और जो हाथू मुंडा है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो ये नहीं कर पाता है, तो इसका एक हेल्पर होता है जिसको बोलते हैं महतो। ठीक है। कम्युनिकेट द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द विलेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो हर विलेजर को जाके यही बताता है। अब देखो, अब जो हमारा राजा है उसके अंडर ये 5 लोग काम करते हैं, और भी कुछ ऑफिशियल, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है। दीवान, ठाकुर, पांडे, कोतवाल, लाल। दीवान कौन है? परहा का चीफ होता है। ठाकुर कौन है? किंग का डिप्यूटी होता है। पांडे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। कोतवाल जो है वो पुलिस चीफ है, लॉ को इन्फोर्स करता है। एंड लाल जो है वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है। तो ये 5 लोग हैं जिसके थ्रू ये राजा अपना काम करता है। अब ये लोग की सोसाइटी कैसे काम करती है, तो इसके जो बहुत ही फेमस गॉड है वो सिंह बोंगा, सन गॉड को ये लोग पूजा करते हैं। एंड देन मरांग बुरु जो माउंटेन गॉड है। और यहाँ पे जो यूथ डोरमेट्री का मतलब क्या होता है ना, जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें युवा शिक्षा दी जाती है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, सेक्सुअल एजुकेशन, एवरीथिंग दी जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गीति ओरा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गीति ओरा। इसका सबसे पवित्र स्थल किसको बोलते हैं? तो सरना स्थल। सरना स्थल क्या होता है? एक रेस प्लेटफॉर्म होता है, उसके बगल में पूरा ट्री वगैरह होता है, और इसको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। शासन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना लोगों को, ये लैंड होता है जिसमें लोगों को दफनाया जाता है। ठीक है। शासन दिरी किसको बोलते हैं? जब भी लैंड किसी आदमी को दफनाया गया तो उसके ऊपर एक टोम सा बनाया जाता है कि हाँ ये मेरे पिता का है, ये मेरे दादा का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शासन दिरी। ये जो है ना, ये प्रूफ करता है कि ये लैंड जो है वो मुंडा का है, तो ये मुंडा के लैंड को प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो लोग के किचन को हम लोग मंडी ओरा कहते हैं। वो लोग जब भी शादी करते हैं ना लड़की से, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें ना ब्राइड प्राइस दिया जाता है, मतलब लड़की से शादी करने के लिए लड़का का पिता लड़की के पिता को पैसा देता है, उसको बोलते हैं गोनोन ताका। फिर सोशोबोंगा जो है, कभी कभी जो स्टोरी होते हैं, जो हमारे पूर्वज है, दादा दादी लोग या फिर उनसे भी जो एजड लोग हैं, वो अपने स्टोरी को बताते हैं ओरली, उसको बोलते हैं सोसोबोंगा। ये लोग फेस्टिवल कौन सा मनाते हैं? तो माघे परब मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं, सोहराई मनाते हैं, फगुआ मनाते हैं। माघे परब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो, ये लोग सेटल एग्रीकल्चर हैं, जिसका मतलब ये लोग, अभी मैं बताई कि ये लोग जो है वो जंगल में गए, छोटा नागपुर के यहाँ पे लैंड को क्लियर किया और ये लोग यहाँ पे बसने लगे। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किसी भी इंसान, एक मुंडा है, उसका अपना कोई लैंड नहीं होता है। ये अगर कोई लैंड है तो ये सब मुंडा का लैंड है, और यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग होती है, ना कि ये ज़मीन मेरा है हम यहाँ फार्मिंग करेंगे, और ये कलेक्टिव सबका होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्टिव ओन्ड लैंड है। ठीक है। रिपब्लिकन सिस्टम अभी मैं बताया, क्योंकि यहाँ के राजा को इलेक्ट किया जाता है। अगर हम लोग पूछेंगे कि मुंडा का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ है, तो रांची में। मुंडा 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, एक मलेर, एक कोम्पाट। ठीक है। और मोस्टली जो है वो हिंदू फॉलो करते हैं, और कुछ क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है। अब फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो मुंडा में कुछ कुछ बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है, जैसे भगवान बिरसा मुंडा, देन जयपाल सिंह मुंडा, देन राम दयाल मुंडा, एंड देन तुलसी मुंडा। भगवान सिंह मुंडा, उलगुलान मूवमेंट हमारा पता है, 1899 से 1900 में जो रिवोल्ट हुआ था। देन जयपाल सिंह मुंडा, ये हॉकी प्लेयर है। ठीक है। उसके बाद राम दयाल मुंडा, इसको पद्मश्री मिला है लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन में। एंड देन तुलसी, एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो इस तरह करके हमारा मुंडा गवर्नेंस सिस्टम कंप्लीट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं होड़ोको गवर्नेंस सिस्टम। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल आपके इसी जो भी कंटेंट दिए हो ना, बस यहीं से आपके सवाल बन जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है नागवंशी सिस्टम। यहाँ से भी एक सवाल हर जेपीएससी में आते ही आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नागवंशी सिस्टम। जो अभी हम लोग पढ़े मुंडा गवर्नेंस सिस्टम। मुंडा गवर्नेंस सिस्टम में जो है
वो मुंडा लोग वहाँ पे हेड थे। अब जब मुंडा लोग धीरे धीरे जब उसका डिक्लाइन होना शुरू होता है तो मुंडा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे जो सुत्यांबे में रहते थे, इसका नाम था मदरा मुंडा। तो मदरा मुंडा का एडॉप्टेड मतलब गोद लिया हुआ बेटा था फनी मुकुट राय, और वही सबसे पहले जो है वो नागवंशी सिस्टम को स्टैब्लिश करता है। कब करता है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 64 AD, जो कि फर्स्ट सेंचुरी को कहा जाता है। ठीक है, ये अपने आप को सांपों का पूर्वज, ये बोलते हैं कि मेरे जो पूर्वज थे वो सांप देवता से शुरू होते हैं, तो ये अपने आप को डिसेंडेंट किसके मानते हैं, सरपेंट क्लैन के, सांप के क्लैन को। ठीक है, इनका जो सिस्टम है वो मुंडा गवर्नेंस सिस्टम से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस यहाँ थोड़ा सिस्टम है कि वहाँ पे जो था वो नीचे हाथू था, देन परहा था, देन पढ़ा राजा था। यहाँ पे क्या है कि पहले ग्राम पंचायत है, देन पट्टी है। यहाँ पे परहा से क्या हो गया, पट्टी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद प्रगना बन जाता है, और प्रगना का हेड कौन होता है, परहा राजा। ठीक है, जिसको महाराजा भी कहते हैं। ठीक है, ये लोग कहाँ पे रहते, तो जहाँ पे मुंडा लोग रहते थे वहीं पे है, तो छोटा नागपुर प्लेस, जैसे रांची, गुमला, लोहरदगा, सेम प्लेस। अब ये लोग अपने का, इसमें सबसे जो छोटा है वहाँ पे क्या था, मुंडा था। यहाँ पे मुंडा या तो महातो दोनों बोलते। ठीक है, अब इसके रिलीजियस हेड कौन थे, पहान थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, जो पट्टी का हेड है ना वो मनकी है, और यहाँ बाद में मनकी को ना भुइहर बुलाया गया, और उसके बाद मनकी को जागीरदार मतलब टैक्स कलेक्शन का काम दे दिया गया था। जैसे मुगल्स लोग आए, उन लोग को क्या मिल गया, दीवानी राइट मिल गया, अब वो लोग को टैक्स चाहिए था, तो ये लोग मनकी को ना जागीरदार बना दिए ताकि वो लोग टैक्स कलेक्ट करके ला के दे। और उसके बाद क्या होता है ना कि राजा को ही जमींदार बना दिए, क्योंकि वो लोग को टैक्स चाहिए। अब राजा टैक्स दे नहीं रहा है, तो वो लोग बोला भाई आप रूल मत करो, मैं आपको यहाँ का जमींदार बना देता हूँ, मुझे टैक्स कलेक्ट करके देखना। मतलब देखो ब्रिटिशर लोग कितना एक्सप्लॉइट किए वहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को। अब इसके अंडर कुछ लोग काम करते, जैसे कि राजा हो गया, दीवान हो गया, सेनापति हो गया, मंत्री हो गया, सचिव। एक राजा के अंदर जो जो लोग होते काम करने के लिए वो होते हैं। ठीक है, इसमें बरकंदाज जो था सोल्जर था। यहाँ पे किंगडम को प्रगना में डिवाइड किया गया था। जागीरदार है वो लैंड का सर्वे करता था और टैक्स कलेक्ट करता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ के जो मैसेंजर है ना उसको गुड़ैत बोलते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स क्या हुआ था तो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, जो मुगल्स लोग हैं अभी मैं बताई कि आए, तो उन लोग को वहाँ का दीवानी बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर दीवानी राइट्स मिल गया। देन ब्रिटिशर लोग पहले फिर मुगल्स लोग जागीरदार बनाए, देन जमींदार बनाए, एंड देन ऐसे ऐसे चला। और नागवंशी सिस्टम को ये लोग क्या किए, ख़त्म कर दिए। और ये लोग क्या किए थे, परहा को पट्टी पे बदल दिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। जो नागवंशी का है एक इम्पॉर्टेंट राजा होता है जिसका नाम था दुर्जल शाह। वो क्या करता है ना कि वो अपना कैपिटल को नौरतनगढ़ फोर्ट शिफ्ट कर देता है। लेकिन मीनवाइल क्या होता है ना कि उस टाइम पे एक जो वहाँ का राजा था मुगल था वो था जहांगीर, और उसका जो सूबेदार था जिसका नाम था इब्राहिम खान, वो क्या करता है दुर्जल शाह को लाके जेल में डाल देता है। फिर बाद में पता चलता है कि दुर्जल शाह है क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहा था, इसको पता चलता है ये डायमंड स्पेशलिस्ट है, तो इसको रिलीज कर दिया जाता है 6000 पेंशन पे। कब, 1628। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 6 साल के बाद रिलीज किया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट राजा हैं वो राम शाह है, प्रताप राय है, यदुनाथ शाह है, रघुनाथ शाह है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्रताप राय है, क्योंकि वो सित्यांबे से चूटिया क्या करता है, वो अपना कैपिटल शिफ्ट कर देता है। ठीक है, राम शाह कहाँ से कहाँ करता है, नौरतनगढ़ से रातू। ठीक है, रघुनाथ शाह जो है वो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर माना जाता है। ये लोग आप पूछेंगे कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ये लोग हिंदुइज्म में शिव को बहुत फॉलो करते थे, और साथ साथ में ट्राइबल कल्चर को भी फॉलो करते थे, क्योंकि ये लोग का गवर्नेंस सिस्टम किसके जैसा था, मुंडा गवर्नेंस सिस्टम के जैसे थे। ठीक है, इस समय जो नागवंशी है वो जो टैक्स देते थे उसको बोलते थे मालगुजारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नागवंशी में जो सबसे हेड है नागवंशी सिस्टम का वो है राजा। तो इस तरह करके मेरा नागवंशी सिस्टम भी कंप्लीट होता है, और इससे एक सवाल अगर आ रहे हैं तो यहाँ से ये नोट से आपके वो एक सवाल बन जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरह करके आज हम लोग दो टॉपिक ख़त्म किए, एक मुंडा गवर्नेंस सिस्टम और दूसरा नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम। ये दोनों का गवर्नेंस सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर था, बस नागवंशी में क्या था, परहा से लेकर के उसको पट्टी बना दिया गया, और इसका जो पट्टी का हेड था वो मनकी था, और मनकी और भी बन गया, जैसे जमींदार, भूंइयर, जागीरदार, भूंइयर, ये सब बना दिया गया। तो इस तरह करके हम दो टॉपिक कंप्लीट किए, इससे दो सवाल आपके बन जाएंगे। मैं बहुत रश में नहीं पढ़ाऊंगी, धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाऊंगी। डेली मैं कोशिश करूंगी कि एक लेक्चर का वीडियो मैं डाल दूंगी, और कोशिश करूंगी जो हमारा हिस्ट्री ऑफ झारखंड है वो 3 वीडियो में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कंप्लीट करा दूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो 14 जेपीएससी करने का सोच रहे हैं, या उन्हें कोई अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा है, कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को रेफ़र करें, ताकि ये हर लोग की मदद हो सके, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हर तरह के लोग इस वीडियो को देखें और समझें। और बहुत मोटे मोटे फीस देने के लिए, कोचिंग में जा कर के बहुत मोटा मोटा फीस देना पड़ रहा है, वो ना देना पड़े। आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हो बिना कोई पैसे दिए हुए। बस आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको जाके सॉल्व करो। अगर इस टॉपिक से फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं हर एक का कमेंट पढ़ती हूँ और उसको रिप्लाई देती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।